नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि समाज में सुपोषण जागरूकता के उद्देश्य से हम प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब वो वीडियो क्या है वो आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। कुपोषण को मात देकर आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। सुपोषण के जले दीप में जगमगाता रहा है छत्तीसगढ़। एक समय था जब प्रदेश में कुपोषण ने अपनी जड़ें जमा ली थी। ठोस और स्पष्ट नीति के अभाव में कुपोषण से हमारे नौनिहाल ग्रसित होते जा रहे थे। पर एक दिन आया वो समय भी जब कुपोषण के खिलाफ जंग का यलगार किया गया। अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद से महिलाओं और बच्चों को गर्म भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। कुपोषण एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आईएनएस विक्रांत के बारे में एक वीडियो ट्वीट किया। वो वीडियो क्या है आपको दिखाएंगे। The new Vikrant is an expression of India's aspirations, the flagship of Atmanirbhar Bharat. Designed by the Navy's Warship Design Bureau, Vikrant has been built by one of the country's premier shipyards. Power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of India's aspirations. तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कारावास नीति में बदलाव पर कहा कि नीति में पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी पर कैदियों की रिहाई होती थी। अब 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर भी कैदियों की रिहाई होगी। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। आप भी सुनिए। अच्छा, वो कैसे शिवराज हो सकते हैं? वैसे एक व्यक्ति 15 साल का मुख्यमंत्री है, एक व्यक्ति 15 महीने का मुख्यमंत्री है। अब ये कोई तुलना थोड़ी हो सकती है उनकी और इसकी। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? शिवराज सिंह जी जननायक हैं। आपदा की घड़ी में सबसे पहले खड़े मिलते हैं। बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर शिवराज सिंह जी हर बाढ़ प्रभावित इलाके में बरसते पानी में लबालब नदियों में गए। कमलनाथ जी कहीं दिखे आपको? एक जगह भी। अब कैसे तुलना होगी? कर भी नहीं सकते। शिवराज जी कोरोना काल में 18-18 घंटे 16-16 घंटे उनने मेहनत की जनता के यहाँ। कमलनाथ जी कहीं दिखे आपको? कोई तुलना हो सकती है क्या कमलनाथ जी की? उनकी जनता उनकी ये सब नियत को अच्छी तरह देख चुकी है। उनके कार्यकाल में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था। शिवराज जी के समय में ऐसा नहीं है, इसलिए कोई तुलना नहीं है दोनों की। ये क्या है? सवाना आजमी हैं, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा, आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है? ये विचार है।
अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। दरअसल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर जी लड़ना चाहते होंगे और जो कूड़ा लिफाफा है उस पर वो अपना पता भरना चाहते हो। सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शिनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने उसमें अब पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस 2 पर हमारे कैदियों की रिहाई का था। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के 14 अप्रैल जयंती के अवसर पर भी कैदियों की रिहाई होगी और 2 अक्टूबर श्रद्धेय गांधी जी की जयंती पर भी कैदियों की रिहाई होगी। ऐसे 4 अवसर साल में ऐसे होंगे, 2 की जगह, जिन पर इसका लाभ मिलेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 36 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, स्वस्थ होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 52 लोग हैं। जो एक्टिव केस है संपूर्ण मध्य प्रदेश में वो 362 एक्टिव केस हैं। सैंपल जो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 4,629 लोगों के सैंपल लिए गए। संपूर्ण प्रदेश की जो संक्रमण दर है अभी वर्तमान में वो 0.76 है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण मध्य प्रदेश की 98.6 पर स्थित 7 पर स्थित बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी संक्रमित भोपाल में हुआ है। जो वैक्सीन पिछले 24 घंटे में लगी है वो 60,886 लोगों को संपूर्ण प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,87,31,503। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नशा मुक्ति कार्यक्रम में दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए। इस दौरान उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला की पंक्तियां पढ़कर ये तक कह डाला कि शराब लोगों को एकजुट करती है, लेकिन इसका सेवन नियंत्रित तरीके से एक ही समय में किया जाना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कार्टूनों की कमी नहीं है। सुधार करने की प्रक्रिया उसमें है, उसमें टेंडर उसमें लगे हैं, लेकिन अब ठेकेदार किस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि बरसात की वजह से काम नहीं कर पा रहा होगा, और लेकिन हम प्रयास करें कि जल्दी बन जाए। लेकिन ये भी एक कारण है कि जहाँ खराब सड़कें होती हैं, हमें फोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पर लोगों की मौतें कम होती हैं। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हो कि किरता की जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतनी है कि वहाँ रोज़ एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। ये भी एक कारण है। रोज़ अच्छा बने, लेकिन सब में नियंत्रण होना चाहिए। अपने बारे में भी नियंत्रण होना चाहिए, अपने स्पीड में भी नियंत्रण होना चाहिए, अपने रास्ता में भी नियंत्रण होना चाहिए, अपने वासना में भी नियंत्रण होना। सब में अगर नियंत्रण हो तो एक जो नशा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे कोरस का नशा। एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जा रहा, जिसके साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया गया था। सभी विकास कार्य, सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं, चाहे किसान कर्जा माफी योजना हो, राम वनगमन पथ हो, चंबल एक्सप्रेस हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, कहीं कोई योजना नहीं चल रही। यहां तक कि गौशालाओं के लिए
चारे तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी सरकार द्वारा कर्जा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। पिछले साल 20,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। सभी विकास कार्य, सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चंबल एक्सप्रेस वे हो, राम वनगमन पथ हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, कहीं कोई योजना नहीं चल रही है। यहाँ तक कि गौशालाओं तक में चारे नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा कर्जा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की गई है कि प्रदेश के कर्जा लेने की सीमा 1.5% बढ़ाई जाए, ताकि अत्यधिक कर्जा लेकर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। भाजपा सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है और प्रदेश के नागरिकों को, अगली पीढ़ी को सागर के देवरी विकास खंड का एक ऐसा गांव जो विगत 15 दिवसों से अंधकार में डूबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं देवरी विकास खंड की ग्राम पंचायत झमझिरा की, जहां के ग्रामीण विद्युत सप्लाई बाधित होने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली की समस्या से जूझ रहा ये गांव देवरी मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते इस गांव के गांववासी विगत 15 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों हुई तेज बारिश, आंधी तूफान की वजह से गांव-गांव की विद्युत सप्लाई व्यवस्था बंद हो गई थी, जिसे विभाग द्वारा आज तक सुधारा नहीं गया, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा देवरी मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायत झमझिरा में विगत 15 दिन से लाइट बंद है। गांव में विगत 4 महीने से मिट्टी तेल नहीं मिला। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है और घरों में आटा नहीं है। आदमी भूख मरने की कगार में है। देवरी आटा पिसाने के लिए आते हैं, तब उनके घर पर रोटी बन पाती है। किस कारण से लाइट बंद है? वो तो बिजली विभाग की लापरवाही है और खंभे टूटे पड़े हैं, तार टूटे रहे हैं और अब कारण तो वो बताएं क्यों बंद करें। तभी आप लोगों के अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया? अभी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ये शाम तक लाइट सिंगल फेज चालू कर देंगे। बाद में जो उनकी ठेकेदार काम कर रहा तो 4 दिन 3 फेज चालू। 15 दिन से नहीं, अभी वो जो आधी तूफान बारिश हुआ है उसमें खंभे टूट गए थे। खंभे टूटने से बंद है, उसका खंभे की व्यवस्था की गई है एवं ठेकेदार को काम दिया गया है, उसको द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन बारिश होने के कारण काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाया एवं त्यौहार बीच में आने से लेबर उपलब्ध नहीं होने के कारण काम डिले हुआ है। लेकिन आज काम चालू है, संभवतः आज या कल तक चालू हो जाए। ऐसे कितने और गांव हैं जहां लाइट की व्यवस्था अभी ऐसे तो 3-4 पंप वाले हैं, गांव वाले तो नहीं है। गांव वाले यही था, पंप वाले हैं 3-4 जगह वो टूटे हैं, उनकी भी खंबे का पोल का काम चालू। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? क्या स्टाफ की कमी है? स्टाफ से नहीं है, जो ठेकेदार से खंबा में कमी, खंबा उपलब्ध नहीं। जबलपुर में एक मां अपने 5 साल के बीमार बेटे को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर बैठी रही, लेकिन ओपीडी के समय में भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। मां बार बार बेटे से उठने को बोलती रही, बेटा उठ जा बेटा, लेकिन इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। मां उसे सीने से लगाए रोती रही। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल के बाहर महिला रोती बिलखती दिख रही है। बच्चे को लेकर वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर भी नहीं था, ना नर्स थी। मैं यहाँ बहुत ढूंढती रही, नहीं मिले। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को भी फोन लगाए, वो भी बहुत लेट आई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, कोई नहीं था। 10:30 बजे ऋषि 5 वर्ष उम्र है उसकी, हिनौता करके गांव है बरगी से 7 किलोमीटर दूर। उसको उसके माता पिता और परिजन लेकर बरगी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव वहां ड्यूटी पर थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा मृत अवस्था में था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड डेड। जैसा बताया गया है, वह बच्चा करीब 15 दिन पहले उसके पैर में जल गया था। वो एक कोई स्थानीय डॉक्टर से इलाज करा रहा था, बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया था जो जले का स्थान था। हम लोग उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया।
घर में परिवार वालों को सुबह जब ऐसा लगा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, तो वो उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जब देखा तो वो ऑलरेडी मृत हो चुका था। उसके माता पिता को डॉक्टर ने पूरी स्थिति से अवगत कराया। माता पिता पूरी तरह से संतुष्ट होकर उसे वाहन से वापस घर ले जाने के लिए रवाना हो गए। कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे, उन्होंने फ़ोन करके उन्हें फिर वापस बुलाया और फिर वहां पर थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी। माता पिता विवाद नहीं कर रहे थे, परिजन विवाद नहीं कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में चिंतामन सिद्ध गणेश का 2000 साल पुराना एक प्रतिमा है, जहां पर देश की 4 स्वयंभू प्रतिमाओं में ये शामिल है। चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर में साल भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेशोत्सव के दौरान यहां की रौनक देखते ही बनती है। गणेशोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में पूरे 10 दिनों के लिए मेले का आयोजन भी किया जाता है। दूर दूर से लोग चिंतामन गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। की अर्जी की परंपराएं निरंतर अनंत काल से चली आ रही है। सिद्ध गणेश मंदिर में भी भक्त लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने संकटों के निवारण के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए अर्जी लगाने आते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा से लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों का यह दृढ़ विश्वास है, सिद्ध गणेश जी अर्जी को शीघ्र स्वीकार कर इच्छित फल प्रदान करते हैं। सिद्ध गणेश मंदिर में अर्जी लगाने की विशिष्ट परंपरा है। भक्त लोग एक श्रीफल नारियल लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं। मंदिर के रजिस्टर में पहले अपना नाम और पूरा पता अंकित करते हैं, उसके बाद उनकी जो भी प्रार्थना है उसका वर्णन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ अर्जी वाले गणेश जी हैं, तो आपकी जो भी मन्नत है, जो भी अर्जी है, जो भी आप भगवान से चाहते हैं अपना कोई भी इच्छित कार्य पूरा करवाना, तो यहाँ आकर आप अपनी अर्जी यहाँ पर भगवान जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान सबकी अर्जी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर है, हम बहुत दूर से आए हैं, हमने इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। यहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, यहाँ पे अर्जी लगती है, जैसे कोर्ट में लोग जाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ पे जो हमने अर्जी लगाई है उसका पूरा निवारण होगा। धार जिले के मनावर के करोड़पति कॉलोनाइजर भूमाफिया कालू शाह उर्फ बब्बू टेलर की जमाई ने उज्जैन की युवती से शादी का झांसा देकर लाखों रुपयों की ठगी की, जिसको लेकर युवती ने उज्जैन के जीवाजीगंज थाने में ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने आरोपी उमर अहमद पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित करने और मामले की जानकारी मनावर थाने को लगते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उज्जैन पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों की माने तो आरोपी उमर अहमद पर भोपाल की भी युवती से इसी प्रकार ठगी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी ठगी की अनेक शिकायतें दर्ज हैं। आज मनावर पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। विदित है कि थाना जीवाजीगंज उज्जैन में एक आरोपी फरार था, जिसका नाम उमर अहमद, पिता अशफाक खान, निवासी मनावर, जिसके ऊपर वहाँ धारा 420 और 406 का प्रकरण पंजीबद्ध था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा इस पे 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये सूचना मिली थी कि आरोपी मनावर में घूम रहा है, जिसपे तत्काल टीआई मनावर नीरज बिलथरे जी को, उनकी टीम को तैयार किया गया और इनके द्वारा जो है आरोपी को पकड़ा और संबंधित थाने को सूचना दी गई। संबंधित थाने के जो अधिकारी यहाँ पे आए उनके द्वारा इसमें विधि। सागर जिले के देवरी विकास खंड के रसीना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका विनीता धुर्वे और शिक्षक हरगोविंद जाटव के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि शिक्षिका ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी। स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षकों और स्कूली बच्चों ने दोनों को समझाकर विवाद शांत कराया। दोनों शिक्षकों के बीच लेक्चर लेने को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टी दस्त होने के कारण मैं थोड़ा स्कूल में विलम्ब से आई हूँ, 12 बजे आई हूँ। स्पष्ट है मेरा।
और विलम्ब से आने के कारण मैं दवाई लेके आई और मैं थोड़ा जाके ऑफिस में टीआर दादा थे, प्राथमिक शिक्षक है वो टीआर दादा, तो मैं उनसे जाके बोली कि भाई आप इधर बैठे हो, आपने पीरियड क्यों नहीं लिया है, पीरियड में क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो हरगोविंद जाटव थे, व्याख्याता, भूगोल के व्याख्याता हैं, तो वो बाजू में 12वीं क्लास आर्ट लगती है, तो भूगोल का पीरियड चल रहा था, तो वहाँ से ये उंगली दिखा के मेरे से बोलते हैं कि बात नहीं कर सकती है उससे, टीआर दादा से। तो ऐसे विवाद होता गया, बढ़ गया विवाद। अपने पीरियड हमारा कालखंड था 11:40 के बाद मेरा कालखंड पड़ता है और मैं नियमित रूप से जब भी यहाँ आता हूँ तो अपने पीरियड में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा था। इतने में एक व्यक्ति अपने वो बच्ची का फोटो सर्टिफाई कराने आया और मैं सर्टिफाई करने के बाद मैं बाहर निकला। इतने मैडम आई तो इन्हें जैसे सोची कि जी हमारे पीरियड में जबरदस्ती है, जबकि इनका पीरियड ही नहीं था, हमारा पीरियड ही तो मैं पढ़ा रहा था, मैं सर्टिफाई कर। जांजगीर चांपा जिले के नैला नगर पालिका क्षेत्र के भूमाफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के चलते जिले के ही धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन की बिक्री करने वाले भूमाफियाओं के ऊपर जिले के अधिकारी अभी भी मेहरबान हैं। आपको बता दें, एक तरफ तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी इन दिनों खबरों की सुर्खियों में खूब छाए हुए, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के ही धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन की बिक्री करने वाले भूमाफियाओं के ऊपर जिले के अधिकारी मेहरबान हैं, जिसके चलते इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा एक अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए और उस पर रोक लगाने के लिए टीम गठित किया गया था। टीम द्वारा विभिन्न स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए प्लॉटिंग किया जा रहा है बिना नगर पालिका के अनुमति लिए बिना। इस पर से नगर पालिका के उप अभियंता द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का लिखित आवेदन पत्र थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए दिया गया। इस पर से छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 339 ग 3 के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त आरोपियों द्वारा भूखंड क्रेताओं के से धोखाधड़ी करना पाए जाने पर धारा 420 भारतीय दंड संहिता की जोड़ी गई और इस 5 मामलों में कुल 5। करवधा जिले के पंडरिया नगर में बीते 15 और 16 अगस्त को नगर के 9 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी युवक को बिलासपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक के कब्जे से जेवरात और नकदी, जिसकी कुल कीमत 1,47,000 बताई जा रही। वहीं आरोपी द्वारा पुनः 18 अगस्त और 20 अगस्त की मध्य रात को नगर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां आरोपी युवक के द्वारा 2 नग डीवीआर, जिसकी कुल कीमत 16,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी जब जिला पुलिस अधीक्षक को लगी तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल जांच करने के लिए टीम गठित कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 15-16 अगस्त की दरमियानी रात लगभग 9 घरों में चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी किया गया था। इसके अलावा 18-19 की दरमियानी रात मुंगली रोड में जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पे चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन लॉकर नहीं खुलने से वहाँ चोरी करने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन उनके द्वारा 2 डीवीआर चोरी करके लेके गया था। लगातार चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी सर एवं मेडिसिनल मैडम के द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा लगातार काफ़ी मेहनत से चोरी के पतासाजी का प्रयास किया गया, जिसमें उनके द्वारा आसपास क्षेत्र के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, पुराने चोरों के जो चलान हुए आरोपी थे, जेल से अभी रिहा हुए आरोपी, इसके अलावा आसपास साजिदी जिले के जो आरोपी थे उनको भी बड़े हिकमत अमली से तस्दीक किया गया, पूछताछ किया गया, जिसमें से पुलिस को एक आरोपी जिसका नाम किशन उर्फ बबलू गंधर्व है, चिंगराजपाड़ा बिलासपुर का रहने वाला है। हाल में ये मुंगेली में जाके होटल में काम कर रहा था। इसको पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि समाज में सुपोषण जागरूकता के उद्देश्य से हम प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब वो वीडियो क्या है आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। कुपोषण को मात देकर आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। सुपोषण के जले दीप में जगमगाता रहा है छत्तीसगढ़। एक समय था जब प्रदेश में कुपोषण ने अपनी जड़ें जमा ली थी। ठोस और स्पष्ट नीति के अभाव में कुपोषण से हमारे नौनिहाल ग्रसित होते जा रहे थे। पर एक दिन आया वो समय भी जब कुपोषण के खिलाफ जंग का यलगार किया गया। अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद से महिलाओं और बच्चों को गर्म भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। कुपोषण को मात देकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आईएनएस विक्रांत के बारे में एक वीडियो ट्वीट किया। वो वीडियो क्या है आपको दिखाएंगे। In the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of India's aspirations. The flagship of Atmanirbhar Bharat. Designed by the Navy's Warship Design Bureau, Vikrant has been built by one of the country's premier shipyards. और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।